खबरें धुआंधार की। यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र की हुई शुरुआत। पहले ही दिन दिवंगत विधायकों को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम ने सत्र पर कहा, विपक्ष के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है सरकार। सपा के प्रदर्शन पर सीएम योगी ने तंज कसा। कहा कि सपा नियम पालन की उम्मीद नहीं कर सकते, सपा से मार्च की परमिशन लेनी चाहिए थी। अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा, प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। मॉनसून सत्र के पहले दिन सपा का शक्ति प्रदर्शन। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा विधायकों ने किया पैदल मार्च। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर महंगाई सहित कई मुद्दों पर प्रदर्शन किया। मार्च के दौरान अखिलेश यादव के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता का हुजूम दिखाई दिया। मार्च के दौरान पुलिस के रोकने पर सपा अध्यक्ष ने धरना भी दिया। रूट फॉलो नहीं करने पर अखिलेश यादव को उनके आवास के पास ही रोक दिया गया था। सपा के मार्च के दौरान अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर हमला। कहा, यूपी के नौजवानों के पास आज रोजगार नहीं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी। नौकरी और रोजगार के आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे, वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेचना। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार हर मुद्दे पर असफल है। लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए इसी तरह सड़क का रास्ता अपनाएंगे। आकर के हम अपनी जनता की तो बात उठाते हैं। आखिरकार सरकार क्यों नहीं फेस करना चाहती है? और सरकार इसीलिए नहीं फेस करना चाहती है क्योंकि हर मुद्दे पर सरकार असफल हुई है। लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इसी तरह यही सड़क का रास्ता, नौकरी नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, डबल इंजन की सरकार में लगातार बढ़ रही महंगाई, किसानों की सरकार ने नहीं कि चरम पर है भ्रष्टाचार। महंगाई बढ़ा रही है सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, जिसे मौका जनता ने उत्तर प्रदेश में भी दिया और दिल्ली में भी बहुमत मिल गया। लेकिन आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ी है। सपा के पैदल मार्च पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जुबानी हमला। का सड़क छाप गुंडों को संरक्षित करने का सपा का पुराना काम है। डीएनए में है कि गुंडा, बदमाश, माफिया, इवन देन जो सड़क छाप गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, जो सड़क पर बहन बेटियों को छेड़ते हैं, उनको संरक्षित करने का उनका पुराना इतिहास रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के नेता आजमगढ़ जाकर के जिस ढंग से कुख्यात माफिया डांस से मिले हैं, जिन पर शराब तस्करी का आरोप है, अवैध शराब कारोबार करने का आरोप है, क्या लगता नहीं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा? हमारी सरकार शुचिता के साथ प्रदेश की जनता के हित के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। सपा के पैदल मार्च को रोकने पर बोले ब्रजेश पाठक, सपा की अराजकता फैलाने की थी योजना, इसलिए उनके मार्च को रोका गया। मेरा सीधा सीधा अनुरोध ये है कि मार्ग वैकल्पिक सुझाया गया था, उस मार्ग पर आने के बजाय जहां से पूरे प्रदेश के विधायक लोग आते हैं, आम जनता गुजरती है, व्यस्ततम चौराहा है, उस चौराहे पर खड़े होकर के कुछ ना कुछ उनके मन में अराजकता की योजना थी। हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने बताया है और इसी वजह से उनको रोका। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को बताया जुगाड़ पार्टी का, ऐसी पार्टी का यूपी में कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं जुगाड़ पार्टी ऑफ इंडिया करके काम चला रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं उत्तर प्रदेश में। कैसी स्थिति आप जानते हैं, जुगाड़ पार्टी ऑफ इंडिया करके काम चला रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं उत्तर प्रदेश में। कैसी स्थिति आप जानते हैं, जुगाड़ पार्टी ऑफ इंडिया करके काम चला रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं उत्तर प्रदेश। विधानसभा परिसर में स्वास्थ्य शिविर की हुई शुरुआत। सीएम योगी ने किया 3 दिन के शिविर का उद्घाटन। सीएम योगी ने भी कराई स्वास्थ्य जांच। सपा के पैदल मार्च पर वन और पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना का तंज। कहा, अखिलेश के पैदल चले बहुत दिन अखिलेश को हो गए हैं, वैसे भी विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा। ना तो बुरा नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत समय बाद इतने लंबा पैदल चलेंगे, अच्छा है। पैदल चलना ही चाहिए हर एक को, पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन सदन के अंदर सदन की गरिमा बनाए रखते हुए
अपने सजेशन देना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, अच्छी बहस होना चाहिए। अखिलेश यादव के पैदल मार्च को सुबह अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ड्रामा बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास ड्रामे के अलावा कुछ नहीं बचा है। ड्रामा करते हैं। जब सत्ता में थे तो जो बीमारी वो गिना रहे हैं, ये बीमारियां ठीक क्यों नहीं की है? भाई, जब पूरे प्रदेश की जनता ने आपको डॉक्टर बना दिया कि आप इलाज करो जल्दी 5 साल में ठीक करो, तब 5 साल में डॉक्टर बन के क्या कर रहे थे? और आज ड्रामा कर रहे हो, दफ्ती लेके दिखाओगे। विधानसभा सत्र को लेकर शिवपाल यादव ने कहा, सदन में सभी मुद्दे उठने चाहिए, लेकिन इतने कम समय में सारे मुद्दे कैसे उठ सकते हैं? उन्होंने कहा कि कम से कम 2 हफ्ते सत्र चलना चाहिए था। नगरपालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर शिवपाल यादव बोले, हमारी पार्टी सभी सीटों पर डट कर चुनाव लड़ेगी। तीसरे मोर्चे को लेकर कहा, आजम खान से नहीं हुई बात। हमारी पूरी तैयारी है, संगठन हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अभी तो नगर पालिका के चुनाव पहले आ रहे हैं, तो पूरी तरह से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में सभी नगर पालिकाओं में सभी मेयर और सभी सभासद पार्षद सभी डट करके चुनाव लड़ाने का काम करें। अभी मेरी आजम भाई से बात नहीं हुई है। लखनऊ में कांग्रेस ने भी निकाला पैदल मार्च। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का विरोध किया। कांग्रेस कार्यालय से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें विधायक वीरेंद्र चौधरी और विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा सहित कई कांग्रेसी शामिल हुए। विधानसभा में नेताओं के रिश्तेदारों की भर्ती का मामला, सूत्रों के हवाले से खबर है, हटाए जाएंगे विधानसभा में लगे नेताओं के सभी रिश्तेदार। सीएम धामी ले सकते हैं भर्ती को लेकर बड़ा फैसला। विधानसभा में भर्ती मामले को लेकर चल रही जांच पर बोले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, 1 या 2 दिन के अंदर मिल जाएगी रिपोर्ट। जांच समिति बहुत अच्छे से कर रही काम। शहरी विकास विभाग मंत्री प्रेम सिंह अग्रवाल के विवादित फैसले पर लगी रोक, सूत्रों के हवाले से खबर है, सीएम धामी ने ट्रांसफर के फैसले को रोका है। ट्रांसफर एक्ट का उल्लंघन किए गए थे तबादले। 3 बैराजों से घाघरा नदी में पानी छोड़े जाने से जलस्तर में बढ़ोतरी। गोंडा की तरबगंज और कर्नलगंज तहसील में बाढ़ का खतरा, कई गांव पानी से घिरकर टापू में तब्दील। पहाड़ों पर हो रही बारिश से बाराबंकी जिले के कई गांवों में बाढ़ का कहर, लगभग 65 गांवों को बाढ़ ने अपनी चपेट में लिया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सरयू नदी। श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर कम होने के बाद भी मुश्किल में लोग। नदी किनारे बसे गांव में अब तक भरा है पानी, घर, खेत, स्कूल, सड़क सब जलमग्न। गांव से बाजार जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हुआ। बाढ़ के पानी में आवागमन कर रहे हैं लोग। सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि जमुनोहा ब्लॉक के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के कहर से बचने के लिए घरों की छत बनी, लोगों के लिए सहारा, छतों पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हुए ग्रामीण। धारचूला और मुनस्यारी के उच्च हिमालयी इलाकों में हुई बर्फबारी। मुनस्यारी के पंचाचूली, हैंसलिंग में भी गिरी बर्फ। निचले इलाकों में लगातार हो रही है बारिश। श्रावस्ती के कोना में 2 मासूमों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। तालाब में पूजा करने गए थे परिजन, इसी दौरान तालाब में नहाने लगे थे 3 बच्चे। एक बच्चे को किसी तरह लोगों ने बचा लिया। कोना के टंडवा महंत के रामपुर बनकटी की घटना है। 2 बच्चों की मौत से परिवार में कोहरा। अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके में दबंगों से परेशान परिवार ने डीएम आवास के बाहर धरना दिया। दबंगों ने पीड़ित परिवार के घर पर कब्जा किया। रामपुर में अब्दुल्ला आजम के करीबियों की गिरफ्तारी पर भड़के सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एसपी आवास पर धरना दिया। अब्दुल्ला आजम के दोस्तों का जुआ खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ। सपाइयों ने स्कूल पुलिस पर लगाया दबिश के दौरान बदसलूकी का आरोप। पुलिस ने सपा नेताओं के आरोपों को खारिज किया। हरदोई में पिहानी कस्तूरबा गांधी विद्यालय की 30 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। खराब खाना खाने से बिगड़ी सभी छात्राओं की हालत। आनंद फानन में छात्राओं को पिहानी सीएचसी में भर्ती कराया गया, कुछ को हरदोई भी रेफर किया गया। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े आचार्य धर्मेंद्र का निधन। 1 महीने से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहे थे आचार्य धर्मेंद्र। कानपुर के त्रिलोचन महादेव मंदिर में अफ्रीकन मुस्लिम कपल ने शादी की। भारत घूमे अफ्रीकन कपल ने पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी शादी रचाई। मुरादाबाद में महिला जवान ने वर्दी में बनाई रील। महिला थाने में तैनात है सिपाही शालिनी मलिक। महिला जवान की रील सोशल मीडिया पर खूब हो रही है वायरल। फतेहपुर में नौटंकी देख रहे ग्रामीणों पर ट्रक चढ़ाया गया। हादसे में 1 की मौत हो गई, 20 से 25 लोग घायल। हादसे के बाद चालक मौके से भाग निकला। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में लगातार जुटी है। अशोथर के सातो जोगा गांव की घटना। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। कैंटर ने खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। कैब
कैबिन से ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। पीआरबी पुलिस ने घायल को अस्पताल में भेजा। रामगढ़ में सिपाही से मारपीट के बाद गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। डीजे संचालक और उसके साथियों ने हमला बोला। डीजे बंद कराने और जाम हटवाने पर पहुंचा था सिपाही। हमले के 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नगर कोतवाली के सदर मोड़ की घटना। गाजियाबाद में दबंगों ने दुकान में घुस इसको मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। बरखेड़ा इलाके से बदमाशों को धर दबोचा। बदमाशों के पास से ट्रैक्टर ट्रॉली सहित चोरी का सामान और कुछ कैश बरामद किया। बरामद वारदात को अंजाम देने के बाद कबाड़ी के पास रखते थे बदमाश चोरी का सामान। गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार के पास एम्बुलेंस से टकराई बाइक। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में नाले में उतरकर रिटायर्ड इंजीनियर ने मांगी इच्छा मृत्यु। साहिबाबाद के ब्रिज विहार का मामला। रिटायर्ड इंजीनियर हेमंत भारद्वाज का कहना है कि वो नाले की सफाई को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। कानपुर में परचून की दुकान में खुलेआम बेची जा रही शराब। पुलिस की मिलीभगत का आरोप। शराब बेचने का वीडियो वायरल। अवैध शराब से कानपुर में हो चुकी है कई मौत। महाराजपुर इलाके के डोमनपुर गांव का है वायरल वीडियो। अपने खिलाफ दलित लड़की के मुकदमे से परेशान है प्रधानपति। पुलिस पर सही से जांच नहीं करने का आरोप लगाया। प्रधानपति की खुदकुशी की कोशिश से प्रशासन में हड़कंप है। सिद्धार्थनगर में शिक्षा माफिया के खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई। शिक्षा माफिया राकेश सिंह की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। गोरखपुर देवरिया में शिक्षा माफिया की संपत्ति जब्त की। राकेश सिंह के खिलाफ दर्जन भर मुकदमे दर्ज। मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने परिवार के साथ ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए। विधि विधान से पूजा अर्चना की। देवरिया के अंसारी रोड में मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। पति पत्नी और मासूम बच्चे की गई जान। देर रात सोने के दौरान हुआ हादसा। एसडीएम सहित जिले के आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को खाली कराने के निर्देश दिए। कि मुस्तैदी से बचा बुजुर्ग अचानक ट्रेन के सामने कूदकर गया था। बुजुर्ग चालक के वक्त रहते ट्रेन रोकी। बुजुर्ग के पैर और सिर में आई चोट। रेलवे पुलिस ने बुजुर्ग को उठाकर अस्पताल भेजा। सिराथू रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की घटना। मुजफ्फरनगर में ड्राइवर की लापरवाही से रेलवे ट्रैक पर ट्रक फंसा। जीआरपी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को निकलवाया। ट्रक चालक पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। नई मंडी के सरवट फाटक रेलवे लाइन का मामला। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 17 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। कई जगह बदले गए मुख्य विकास अधिकारी। संजीव सिंह को वित्त विभाग का विशेष सचिव बनाया गया। दिव्य प्रकाश गिरी बने खाद्य एवं रसद विभाग के विशेष सचिव। सत्य प्रकाश को प्रयागराज के आबकारी विभाग का अपर आयुक्त बनाया गया। महेंद्र सिंह तंवर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने। नितिन गौर गाजियाबाद के नए नगर आयुक्त बनाए गए। मनीष मीणा को मथुरा का सीडीओ बनाया गया। अभिषेक गोयल वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। हिमांशु नागपाल को वाराणसी का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया। अतुल वत्स अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने। वाराणसी में सेवानिवृत्त दरोगा की हनक का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में रिटायर्ड दरोगा कर रहा विवेचना की बात। रिटायर्ड दरोगा शिवधारी यादव का वीडियो वायरल। इटावा में चौकी में घुसी भीड़ ने चौकी इंचार्ज से की अभद्रता। 2 पक्षों में विवाद के बाद दोनों को समझाना चौकी इंचार्ज को भारी पड़ा। वाराणसी के निजी अस्पताल में तीमारदारों ने किया हंगामा। इलाज के दौरान मरीज की हालत गंभीर। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही और वसूली का आरोप लगाया। मरीज को बीएचयू किया गया रेफर। जांच में जुटी है पुलिस। मथुरा के माठ थाना क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेस वे पर कार सवार युवकों ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। संदिग्ध कार का पीछा करने पर कार सवार ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की गोली लगने से अनियंत्रित कार एक्सप्रेसवे की रेलिंग से टकरा गई। कार सवार संदिग्ध मौके से फरार। पुलिस ने कार को कब्जे में लिया। मध्य प्रदेश में तैनात एक दरोगा के नाम से रजिस्टर निकली कार। मामले को दबाने की कोशिश। मथुरा में बरसाना थाना पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित तमंचा, कारतूस, हथियार बनाने के उपकरण बरामद। लखनऊ की घटना के बाद जागा मऊ प्रशासन। होटलों के खिलाफ अग्निशमन के मामले में बड़ी कार्रवाई। अधिकारियों ने 16 होटलों को चिन्हित कर 8 को नोटिस देकर बंद करने के आदेश दिए। ग्रेटर नोएडा में जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों का हंगामा। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे किसान मांगों को लेकर कर रहे हैं नारेबाजी। टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरने की दे रहे हैं चेतावनी। भू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग। बलिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण में सर्किल रेट से भी कम मुआवजा मिलने को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बलिया में 5000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 118 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहित कर रही सरकार। सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा तय करने पर अड़े हुए हैं किसान।
चंदौली में घरेलू विवाद को लेकर पत्नी ने पति के ऊपर खौलता हुआ तेल फेंका। पति की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मथुरा में महिला की मौत का मामला, विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज उत्पीड़न के चलते हत्या करने का आरोप। मृतका को न्याय दिलाने के लिए परिजनों ने निकाला कैंडल मार्च। विधानसभा में हुई भर्तियों की गड़बड़ी मामले में बनाई गई कमेटी पर कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की बनाई गई ये कमेटी कानूनी तौर पर गलत है। पंजाब के मोहाली एमएमएस कांड में आरोपियों को 1 हफ्ते की पुलिस रिमांड मिली है। पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। एमएमएस कांड की एसआईटी करेगी जांच। 24 सितंबर तक यूनिवर्सिटी बंद है। बिहार के बेगूसराय के बाद हाजीपुर में बाइक सवार अपराधियों का आतंक, फायरिंग करते हुए भागे बदमाश। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। मुंबई में जन्मदिन पर तलवार से केक काटना युवक को पड़ा महंगा। 17 साल के युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। युवक ने तलवार से कुल 21 केक काटे थे। एमपी के रीवा में नाबालिग बच्ची से रेप की वारदात, पीड़िता के गहने भी लूटे। 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की पहचान, पुलिस ने उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ट्रक में लगी आग, देखते ही देखते धू-धू करके जला ट्रक। हादसे में 1 शख्स की मौत। महारानी की अंत्येष्टि के दौरान 2 मिनट का राष्ट्रीय मौन रखा गया। उनके अंतिम संस्कार में 500 विश्व नेता शामिल हुए। महारानी का ताबूत फ्यूनरल सर्विस के बाद वेस्टमिंस्टर एबे से बाहर ले जाया गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार संपन्न हो गया है। रात 12 बजे पूरी होगी महारानी को दफनाने की पूरी प्रक्रिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान, कहा अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा करेगी। कैरिबाई आइलैंड पुएर्तो रिको में तूफान फियोना के वजह से बारिश और बाढ़ ने भयानक मचाई तबाही। पहाड़ी से घिरे शहर उटाडो में एक बड़ा पुल तेज धार में बहा। ईपीएफओ ने अपने बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए जारी की नई सुविधा, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए नहीं जाना होगा बैंक। फेस ऑथेंटिकेशन सर्विस का इस्तेमाल कर घर बैठे ही सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। टेक्नो का नया फोन भारत में जल्द होगा लॉन्च। टेक्नो पॉप 6 प्रो का टीजर वीडियो जारी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फोन 23 से 28 सितंबर के बीच लॉन्च किया जाएगा। वीवो X Fold प्लस फोन जल्द होगा लॉन्च। वीवो का ये फोल्डेबल फोन 5G बैंड के सपोर्ट के साथ आ सकता है। 21 सितंबर से ब्लू टिक सब्सक्राइबर्स को मिलेगी ट्वीट एडिट करने की सुविधा। एडिट किए गए ट्वीट्स पर एक आइकन, टाइम स्टैंप और लेबल दिखेगा, जिससे ये पता लग जाएगा कि कौन सी ओरिजिनल ट्वीट को एडिट किया गया है। T20 से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी जारी। भारतीय टीम के ऑफिशियल किट पार्टनर MPL ने जारी की नई जर्सी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।